प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज की इस सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर ने जो ये वक्त आपको और मुझको दिया है, आइए अपनी नज़रों के सामने हम परमेश्वर को आज इमेजिन कर सकें। हम इस लायक तो नहीं कि हम परमेश्वर को फेस टू फेस देख सकें, लेकिन क्यों ना आज जब हम उस सप्ताह में चल रहे हैं जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दुख झेला और ये दुख आज आपके लिए और मेरे लिए जीवन बन गया। मेरे प्रियो, आज क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह को इमेजिन करें, अपनी नजरों के सामने हम उनको देखने की कोशिश करें, उस शरीर को देखने की कोशिश करें जो आपके लिए और मेरे लिए कोड़ों से मारा गया। उसको, उसके शरीर को ताड़ना दी गई, टॉर्मेंटेड, उसको इतना ज्यादा दुख दिया गया, लेकिन तब भी हम उस दिन को, जिसको आप और मैं कल सेलिब्रेट करेंगे, जिसको हम कहते हैं गुड फ्राइडे। क्या आपने कभी और मैंने सोचा कि ये गुड क्यों है? ये फ्राइडे जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर ने, हमारे उद्धारकर्ता ने, जिसने कोई भी गुनाह ना किया था, जिसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था कि उस बेचारे को सजा मिले, लेकिन वो पवित्र प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा गया। उसने दुख सहा, कष्ट भोगा ताकि आप और मैं जीवन पाएं। क्या कभी आपने सोचा कि ये फ्राइडे जो दुख से भरा है, ये फ्राइडे जिसमें यहूदा इस्करियोती ने उनको एक दिन पहले 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, धोखा दिया। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, 3 बार प्रभु का इनकार किया। इतना सारा दुख झेलने के बाद भी क्या आपको लगता है कि इसका नाम गुड फ्राइडे होना चाहिए? मेरे प्रियो, आज इसी बात पे मनन करने के लिए आप और मैं इकट्ठा हुए हैं। आप और मैं इकट्ठा हुए हैं कि हम उस बात के लिए जो प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि हम एहसास करें हमारे जीवन में। आज जब हम 2000 साल बाद 2024वें साल में जब आप और मैं चल रहे हैं, तो क्यों ना आज हम उस दुख को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन पर, अपने शरीर पर उठाया, क्यों ना आज हम जरा एहसास करें कि उस फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहा गया। आज इन्हीं बातों पे मनन करेंगे मेरे प्रियो, और मैं गुजारिश करता हूं परमेश्वर के इस स्ट्रॉन्ग वचन को, परमेश्वर के इस स्ट्रॉन्ग, परमेश्वर की बात को अपने लोगों में शेयर करें। परमेश्वर के वचन को आगे से आगे बढ़ाएं, यह भी प्रभु की सेवा है। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी बाइबल को हाथ में लेंगे, अपने दिल पर हाथ रखकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को सामने रखकर हम प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ मांगते हैं प्रभु आज की इस टाइम के लिए मेरे पिता, जब हम सब लोग इकट्ठा हैं प्रभु कि आपके वचन को सुने। प्रभु आप मुझको अपनी पवित्र आत्मा से भरना मेरे प्रभु, ताकि मैं आपके वचन को सही सही आपके बच्चों के आगे रख सकूं, उसको बता सकूं जैसा आप चाहते हैं। प्रभु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, और सिर्फ मेरे जीवन में ही नहीं मेरे पिता, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु, वो आपकी नजदीकी में आने पाए, आपकी नियरनेस में आने पाए प्रभु, आपकी क्लोजनेस में आ सके, मेरी ऐसी दुआ है। हे प्रभु, हम सब पर दया कर, हम सबको खुदावन अपने लिए इस्तेमाल कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। आपने बहुत सारे स्ट्रीम्स को, आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस को देखा होगा, लेकिन आज मेरे मन में आया कि क्यों ना हम इस गुड फ्राइडे की इस बात को जरा महसूस करें कि इसे गुड क्यों कहा जाता है। इस गुड फ्राइडे में, इस दिन में जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, ताड़ना दी गई उनको, जबकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, उनको मौत की सजा सुना दी गई। जरा सोचिए, आज के जमाने में अगर किसी का चालान भी कटता है तो वो अपने चालान को बचाने के लिए वो कोर्ट में क्या क्या कोशिश करता है कि उसको चालान ना देना पड़े। आज क्रिमिनल्स अपने आप को बचाने के लिए, इस दुनिया के जो क्रिमिनल्स हैं वो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या क्या प्रयास करते हैं कि वो
उस सजा से छूट जाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ओर जरा अपनी नजरों को उठाइए, अपने अपने जहन में, अपनी फीलिंग्स में जरा यीशु मसीह को लेकर आइए और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जरा सोचिए। अगर आज प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आ जाएं और वो कहें, मेरे बेटे जरा मुझे बता कि ये गुड फ्राइडे गुड क्यों है, ये तेरे लिए गुड क्यों है। मेरी बेटी जरा बता, मैंने 2024 साल पहले जब मुझको मारा गया, अगर प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे ये सवाल करें कि उस दिन जब मुझको मारा गया, ताड़ना दी गई और आज तुम इसे गुड फ्राइडे करके मनाते हो, क्यों? क्या आप और मैं इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? मेरे प्रियो, आइए जरा परमेश्वर के वचन में चलते हैं और जरा देखते हैं कि क्यों ये गुड फ्राइडे गुड है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यूहन्ना की किताब, उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत। ये वर्ष हमने बहुत बार पढ़ी है, लेकिन जरा सोचें कि प्रभु यीशु मसीह अभी जब इस पूरे प्रोसेस में चल रहे होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ ये सारी चीजें हो रही होंगी, तो प्रभु को तो सब कुछ पता है और आगे फसह का त्योहार आने वाला है, पास ओवर आने वाला है। और आप सबको मालूम है कि पास ओवर क्यों मनाया जाता है, पास ओवर फसह का त्योहार क्यों मनाया जाता है। पुराने नियम में लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वो मेमने का लहू चढ़ाया करते थे ताकि उनके जो पाप हैं वो क्षमा हो जाएं, पुराने नियम में, जब ओल्ड टेस्टामेंट था। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर ना सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए, बल्कि संपूर्ण ह्यूमैनिटी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। आज बाइबल से जरा देखेंगे कि वाई गुड फ्राइडे इज गुड फॉर यू एंड फॉर मी। ये गुड फ्राइडे आपके लिए और मेरे लिए गुड क्यों है? इसका नाम तो टेरिबल फ्राइडे होना चाहिए था, इसका तो मर्डर फ्राइडे होना चाहिए था, है ना? ऐसा फ्राइडे जो ब्लैक फ्राइडे है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया आपके लिए और मेरे लिए कि ये फ्राइडे आपके लिए और मेरे लिए आज गुड फ्राइडे कहलाया जाता है। पूरी दुनिया इसे गुड फ्राइडे के नाम से मनाती है, जानती है। लेकिन क्यों है ये गुड? आइए सबसे पहले यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे। आप सब भी अपनी अपनी बाइबल निकालें और इसको पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन, जब आप देखते हैं कि ये गुड फ्राइडे गुड क्यों है, सबसे पहली बात, परमेश्वर ने जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर ने अपने बेटे को आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। आपके लिए और मेरे लिए उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रांत से हो, किसी भी कंट्री से हो और किसी भी इस दुनिया के कोने से हो, कहीं से भी हो, अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए तो वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज गुड फ्राइडे गुड क्यों है? इसी बात को लेकर जब आप और मैं आगे चल रहे हैं तो सबसे पहली वर्स जो मैंने आपको पढ़ाई वो ये कि ये सैक्रिफाइस परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए किया। प्रभु यीशु मसीह को तो धोखा मिला, प्रभु यीशु मसीह को तो उसी के लोगों ने धोखा दिया, उसी के डिसाइपल्स ने, यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, सब कोई यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह ना किया था। लेकिन ये ताड़ना आज आपके लिए और मेरे लिए अच्छी कैसे बन गई, ये गुड कैसे हो गया? इन्हीं बातों को हम सबसे पहली वर्स जो आज आपके और मेरे सामने है वो ये, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपके और मेरे गुनाह इतने ज्यादा भारी हैं, आपके और मेरे गुनाह, इस दुनिया में पाप इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसको किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता था। कोई भी हमारे गुनाह को अपने ऊपर लेकर उसकी सजा नहीं लेता, कोई नहीं लेता। इसीलिए परमेश्वर ने आपके और मेरे गुनाह माफ किए जाएं, इसीलिए प्रभु ने अपने बेटे को भेजा
उस मेमने को भेजा। आप जरा सोचिए, जब यूहन्ना ने पहली बार यीशु मसीह को सामने से आते हुए देखा, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहे थे और सामने से प्रभु यीशु मसीह आए, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? देखो देखो, ये परमेश्वर का बेटा है, ये वो मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। हालेलुया, ये वो मेमना है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह को जब आप और मैं देखते हैं, हमने तो बहुत बार हमने गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया है, लेकिन ये गुड फ्राइडे मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये गुड फ्राइडे डिफरेंट है। ये गुड फ्राइडे आपके लिए और मेरे लिए सच में गुड होने वाला है, क्योंकि आपको एहसास होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों को खत्म कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाह जो जनरेशन से चल रहे हैं, जो पुश्तों से आपके और मेरे पीछे जो कर्सेस चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आज ही वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आज ही वो सारे श्राप खत्म हो जाएंगे। क्यों? ये गुड फ्राइडे आपके लिए और मेरे लिए गुड है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्यों? उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। क्यों दिया परमेश्वर ने अपना वो प्यारा बेटा, वो इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह? क्या जरूरत थी कि प्रभु अपने बेटे को आपके लिए और मेरे लिए सैक्रिफाइस करे? जरूरत थी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको, इस पूरी दुनिया को, जो आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं कि वो फॉरेन गॉड है। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि ये कोई खुदा नहीं है, वो लोग कहते हैं, जितने भी हैं जो आज प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी, मेरे लिए अपनी जान दी। इसीलिए गुड फ्राइडे आपके लिए और मेरे लिए गुड है। बहुत से लोगों ने ये मुझसे सवाल किया, बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि आप लोग इस दिन तो दुख मनाना चाहिए, इस दिन तो आपको रोना पीटना होना चाहिए, आप लोग इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? यही तो डिफरेंस है परमेश्वर में, यही तो डिफरेंस है इस सच्चे परमेश्वर में कि उसने अपने आप को इस ह्यूमैनिटी के लिए कुर्बान किया, ताकि आपके और मेरे गुनाह माफ हो जाएं, आप और मैं जिंदगी में पाप के ऊपर विजय पाएं। आज इन चीजों के द्वारा हम सीखेंगे कि ये गुड फ्राइडे आपके लिए और मेरे लिए गुड क्यों है। हालेलुया। जब आपने और मैंने ये वर्स पढ़ी है 3:16, यूहन्ना 3:16, मैं इसी वर्स को आपको एक वर्स के साथ और जोड़ के बताता हूं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 10वीं आयत। बुक ऑफ फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना की पहली पत्री, 4 अध्याय और 10वीं आयत। देखिए यहां पे क्या लिखा है। पहले आपने और मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से, यानी आपसे और मुझसे इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि तुम इसे मार दो और अपने गुनाह इस पे लाद दो और तुम अपनी जिंदगी के सारे पाप इसको दे दो। मैं अपने बेटे को तुम्हारे लिए कुर्बान करता हूं। वी नीड टू रियलाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्राइडे एंड व्हाई वी कॉल इट गुड फ्राइडे। सुनिए, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। मैं दोबारा से आपके लिए पढ़ता हूं, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हालेलुया, पर प्रेम इसमें है कि प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया, ताकि हम उसको कोड़े मारें, ताकि हम जैसे लोग अपने पापों को उसके ऊपर लाद दें, हम अपने पापों को उसके ऊपर लाद कर हम अपनी जिंदगी को अच्छा बना लें। जरा देखिए, ये है प्रभु यीशु मसीह। जरा देखिए, ये है आपका और मेरा परमेश्वर, जो आपके लिए और मेरे लिए क्या क्या ना सहा। बार बार उसने अपने आप को चोटिल किया। किस लिए? क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह, ये प्लानिंग जो है, उनकी डेथ की जो प्लानिंग है, ये आज से नहीं थी। ये गुड फ्राइडे या फिर मॉन्डी थर्सडे या फिर होली वीक में शुरू नहीं हुई थी। प्रभु यीशु मसीह की ओर जब आप नजरों को उठाते हैं तो आप उनसे सीखें। उन्होंने क्या करा? उन्होंने अभी अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए।
उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए, परमेश्वर होकर उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए। उन्होंने और क्या करा, उन्होंने अपने चेलों को पास बुलाया और उनके साथ रोटी खाई। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये मेरा बदन है। उन्होंने बताया, मैसेज दिया, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए तोड़ा जाएगा। और उन्होंने रोटी तोड़ी और कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। आई एम प्रभु यीशु मसीह, वो जो परमेश्वर का प्रतिबिंब है, वो जो परमेश्वर का स्वरूप है। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान हुआ ताकि आप और मैं पापों से नजात पाएं। नहीं तो आपका और मेरा रास्ता नरक की ओर था। लेकिन क्योंकि जब आप और मैं सच्चे परमेश्वर, उस दयालु परमेश्वर और उस हम्बल परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप और मैं ऑटोमेटिकली एक सच्चे जीवन की ओर बढ़े चले जाते हैं। मैं एक और वर्स आपको पढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक। इब्रानियों की पुस्तक निकालें और इब्रानियों की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसकी 14th वर्स को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 14। तो यीशु मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और किसके साथ? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को निर्दोष रखा। शरीर में भी, आत्मा में भी, अपनी सोच के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र रखा मेरे प्रियो, ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र परमेश्वर के सामने निर्दोष होकर बलिदान चढ़ाया जाए। हालेलुया। ताकि प्रभु यीशु मसीह को बलिदान चढ़ाया जाए, उनका सैक्रिफाइस किया जाए। ताकि सैक्रिफाइस क्यों चढ़ाया जाए? क्यों प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाए? क्यों प्रभु यीशु मसीह कुछ क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था कि उनका क्रूस पर चढ़ाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका उन चोटों को सहना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह का एक एक कोड़ा वो संसार के पापों की क्षमा बनकर उसके लहू की बूंदों के द्वारा वो जमीन पर गिर रहा था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का लहू बह रहा था, मैं यकीन से कह सकता हूं कि मेरे गुनाह धुल रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह का लहू बह रहा था, जब यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज रखा जा रहा था, जब उनके ऊपर थूका जा रहा था, जब उनके मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहे थे, जब लातें और घूंसे उनके ऊपर चलाई जा रही थी, मेरे गुनाह और आपके गुनाह माफ हो रहे थे। इसीलिए ये गुड फ्राइडे गुड है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। और यहां पे लिखा है कि तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से वो क्यों ना शुद्ध करेगा। ये आपका और मेरा कॉन्शियसनेस जो हमें कहता है कि हम पापी हैं। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की ओर अपनी नजरों को उठाइए। जरा उस गुड फ्राइडे के लिए अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपके गुनाह को उठा लिया है, आपको शुद्ध कर दिया है। तो क्यों आज आप और मैं दोबारा उस गंदगी में जाते हैं? क्यों आप और मैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए इतना दुख सहा? इसीलिए ताकि आप और मैं उस मरे हुए कामों से हम शुद्ध हो जाएं, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करने पाएं। हालेलुया। आज देखिए इसी के चैप्टर 9 के वर्स 22 में क्या लिखा हुआ है। हिब्रूज 9:22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सारी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह अपनी जान नहीं देते, हमारे पाप कभी भी क्षमा नहीं होते। अगर यीशु मसीह का लहू ना बहाया जाता तो हमारे पाप कभी नहीं धुलते। अगर प्रभु यीशु मसीह इस फ्राइडे में अगर वो अपने आप को क्रूस पर नहीं जाने देते, अरे वो तो परमेश्वर थे, क्या उन्हें इंसान पकड़ के मार सकते थे? वो तो परमेश्वर थे। क्या कुछ इंसान लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ये ताड़ना डाल सकते थे? लेकिन होने दिया, प्रभु यीशु मसीह ने होने दिया। क्यों होने दिया? लिखा है इब्रानियों 9:22 में, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार
प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, पर बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। आज इस बात को आप और मैं समझें कि ये गुड फ्राइडे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज आप समझें कि ये गुड फ्राइडे इतना ज्यादा आपके लिए और मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। आज ये गुड फ्राइडे आपके लिए और मेरे लिए गुड क्यों है। हालेलुया। आज अगर हम देखें कि जगत की उत्पत्ति से लेकर, आदम से लेकर आज मेरे तक और आगे भी लोग आज गुनाह कर रहे हैं, लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। जब न्याय की घड़ी आएगी और वो न्याय की घड़ी आपसे और मुझसे उस समय जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तब वहां पे पूछा जाएगा कि तुमने अपनी लाइफ में कितने गुड फ्राइडे मनाए हैं, तुम कितने गुड फ्राइडे सफेद कपड़े पहनकर चर्च गए हो, तुम कितने गुड फ्राइडे तुमने मीट नहीं खाया, कितने गुड फ्राइडे तुमने अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोला, कितने गुड फ्राइडे। लेकिन क्या एक गुड फ्राइडे ऐसा था जिसमें तुमने यीशु मसीह को विजुअलाइज किया और सच में उसके दुख को अपने दुख के साथ जोड़कर, अपने शरीर के साथ जोड़कर कभी महसूस किया कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया। Why this Good Friday is good for you and for me. Hallelujah. आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है। आज जरा आप और मैं देखें प्रभु ने अपने वचन में क्या कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। देखिए वो जो क्रूस पे मारा गया, वो मरते मरते भी एक बात कहता है, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ओ माय गॉड, दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ लविंग गॉड। हालेलुया। ये है क्वालिटी परमेश्वर की, वो परमेश्वर जो आपसे और मुझसे पूरी ह्यूमैनिटी से प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो किसी विशेष इंसान के लिए नहीं, किसी विशेष कम्युनिटी के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस पूरी दुनिया के लिए, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, व्हाई दिस गुड फ्राइडे इज गुड फॉर यू एंड फॉर मी। एक वर्स में आपको और पढ़ाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 6। यहां पे लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह यानी यीशु मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम निर्बल थे, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारे गए ताकि आपको और मुझको बल मिले। हालेलुया। ये सारी चीजें देखिए, ये प्रोपोर्शनल हैं। वहां यीशु मसीह को मारा जा रहा था और ह्यूमैनिटी को ताकत मिल रही थी। वहां यीशु मसीह का लहू बह रहा था और आपका और मेरा जीवन बढ़ रहा था। वहां यीशु मसीह को मृत्यु मिल रही थी और आपको और मुझको जीवन मिल रहा था। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि उसको कुर्बान करके आपके और मेरे गुनाह माफ कर दिए जाएं। यहां पे लिखा है, और क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, यानी मेरे लिए मरा। थैंक यू जीसस। मैं हाथ उठा के कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड। कोई नहीं है आपके जैसा, कोई नहीं है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना कोई और, ना कोई भी इंसान प्रभु आपके जैसा है। कोई नहीं है आपके जैसा, क्योंकि उसने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी इस बात को कभी नहीं समझ सकती, इंसान कभी नहीं समझ सकता कि प्रभु यीशु मसीह ने यह बलिदान क्यों दिया। मेरे प्रियो, जरा आज आप सोचें, आप और मैं किस राह पर चल रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह, कोई एक इंसान आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दे गया। वो इकलौता बेटा आपके लिए और मेरे लिए बेगुनाह होते हुए भी उसने बेइज्जती सही, सड़कों पर उसको घसीटा गया, मारा गया। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये गुड फ्राइडे आपके लिए और मेरे लिए गुड क्यों है। हालेलुया। एक और वर्स को पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक में ही पढ़ेंगे, और परमेश्वर का वचन ये आज आपको और मुझको बहुत सारी आशीषें देना मांगता है। मेरे प्रियो, ये वचन
खुद परमेश्वर है। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 1। मैं यहां पर इस बात को खत्म करूंगा कि वाई गुड फ्राइडे इज गुड फॉर यू एंड फॉर मी। जरा पढ़ेंगे रोमियो 12 और उसकी पहली आयत। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको 3 चीजें बताता हूं वाई दिस गुड फ्राइडे इज गुड फॉर यू एंड फॉर मी। जब आपने इस वर्स को पढ़ा है कि अपने शरीर के द्वारा, जो कि पवित्र आत्मा का मंदिर है, आज अपने शरीर को जीवित करिए। हालेलुया। इसे पवित्र करिए और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाइए, यही आपकी और मेरी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। आज मैं आपको 3 चीजें बताने जा रहा हूं, नोट डाउन करिए कि वाई दिस गुड फ्राइडे इज गुड फॉर यू एंड फॉर मी। हालेलुया। आज अगर गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाए जाते, आज पहली चीज यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना यह जरूरी था ताकि आपके और मेरे गुनाह माफ हो। नंबर 1, ही डाइड फॉर योर सिन एंड माई सिंस। हालेलुया। वो आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए मारे गए। दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय पाई। हालेलुया। अगर गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को अगर नहीं क्रूसीफाई किया जाता तो आपके और मेरे गुनाह कभी माफ नहीं होते। और आप सब लोगों को पता है प्रभु यीशु मसीह मारे गए, शरीर में तो मारे गए, लेकिन फिर वो मृतकों में से जिंदा हो गए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय पाई है। हालेलुया। यानी फर्स्ट ही डाइड फॉर योर सिन एंड माई सिन। सेकेंड चीज है ही led to the victory over death. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस फ्राइडे यानी गुड फ्राइडे, ये गुड फ्राइडे आपके लिए और मेरे गुड क्यों है? आपके लिए और मेरे लिए गुड क्यों है? गुड इसलिए है कि आपके और मेरे गुनाह माफ हुए। दूसरी चीज, ये गुड फ्राइडे गुड इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। दिस डिनोट्स जीसस क्राइस्ट इज गॉड। और तीसरी चीज, वाई दिस गुड फ्राइडे इज गुड फॉर यू एंड फॉर मी, बिकॉज दिस होल वर्ल्ड विटनेस द पावर ऑफ रिजरेक्शन। हालेलुया। इस पूरी दुनिया ने उस ताकत को देखा कि मरे हुओं में से जिंदा होना सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। ये 3 चीजें हैं जो आपको और मुझको बताती हैं वाई दिस गुड फ्राइडे इज गुड फॉर यू एंड फॉर मी। हालेलुया। आई होप कि ये वचन, ये सरमन आपको आशा और महिमा से भरेगा और परमेश्वर के अनुग्रह के नजदीक लेके जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको और मुझको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये समय है जब हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज आपके इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो कि मेरा नहीं परंतु आपका है। प्रभु एक एक शब्द जो मैंने कहा ये मेरा नहीं, सारा आदर महिमा जलाल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। आइए ये समय है जब हम मिलकर अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं बहन संजना के लिए जिनका डायलिसिस होता है। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी बेटी संजना जो कि पिता आज आपके वचन पर विश्वास करती है और वो कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ठीक हो जाऊंगी। हे प्रभु, हम सारे भाई बहन मिलकर बहन संजना के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में बहन संजना की किडनीज अच्छी हो जाएं और उनका डायलिसिस होना बंद हो जाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन ऋतु ठाकुर के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आज आपकी रूह कहती है कि जितने लोग इस जगह मौजूद हैं, यू प्रे फॉर एवरीवन, यू प्रे। आज मैं प्रार्थना करता हूं बहन ऋतु के लिए। प्रभु यीशु मसीह, ऋतु आपके साथ परमेश्वर है, प्रभु आपके साथ है। किसी भी बात में घबराना नहीं, किसी भी बात में चिंता नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जब हम अच्छे हैं, जब हम अच्छे काम करते हैं, जब हमारे दिलों में अच्छी फीलिंग होती है, तो अपने आप हमारी जिंदगी में अच्छे काम होते हैं। आज आपको और मुझको सिर्फ और सिर्फ
परमेश्वर की ओर निहारते रहना है। अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में दें, खूब मेहनत करें, क्योंकि फल देने वाला, सक्सेस देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ आपको क्या करना है? अच्छे मन से चलना है, नेक नियत से चलना है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं भाई रॉबिन पॉल के लिए, प्रभु यीशु मसीह भाई रॉबिन पॉल को, उनके परिवार को प्रभु यीशु मसीह आप बहुत आशीष देना, होने देना। मेरे खुदा भाई रॉबिन पॉल अपने परिवार में, अपने काम में, अपनी सेवा में खुदावन यीशु के नाम में बहुत आशीष पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके बेटी गायत्री देवी के लिए प्रभु यीशु मसीह आप बहन गायत्री को, उनके परिवार को बहुत आशीष देना। हे मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, इस गुड फ्राइडे हम सब आपकी पवित्रता को अपने अंदर महसूस करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं बहन तामरा उप्पल के लिए, प्रभु यीशु मसीह आप उनके परिवार में, उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को और खुदावन उनके हस्बैंड को खुदावन यीशु मसीह आप अपने अनुग्रह में लेके चलना। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर तामरा के लिए, पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी कृपा इस परिवार पर हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाए। हाँ प्रभु, ये सारी दुआ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। कल का दिन आपके लिए और मेरे लिए एहसास करने वाला दिन है। ये सिर्फ दिन ऐसा ना हो कि हम सिर्फ चर्च जाएं और 3 घंटे की सर्विस अटेंड करके आएं और वापस अपने उन्हीं कामों में लग जाएं। जरूरत है कि कल के दिन के लिए हम आज से अपने आप को तैयार करें, सो दैट वी कैन विटनेस the pure love and pure spirit of Jesus Christ. Hallelujah. Why this Good Friday is good for you and me. आज परमेश्वर के इस वचन को शेयर करें। मेरा प्रभु और आपका प्रभु अनुग्रह से आपको और मुझको भरना चाहता है। May God bless you. Good night and praise the Lord. प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। Good night.